नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं। क्या है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करें। दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं और ये बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चाहे आप मेरी वीडियो को जहां से भी देख रहे हों या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, चाहे आप अगर स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए खास है या फिर अगर आप माता पिता हो तो भी आपके लिए खास है। चलिए मैं बताता हूँ कि वीडियो आपके लिए कैसे खास है। क्योंकि अभी पूरे देश भर में मैट्रिक एग्ज़ाम हो चुका है, कई जगह रिजल्ट आ चुके हैं या फिर रिजल्ट आने वाला है। तो इस समय मैट्रिक के बाद अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है कि हम मैट्रिक के बाद क्या करें। तो सभी बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम मैट्रिक के बाद क्या करें। तो इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आपको अपने मैट्रिक के बाद क्या करना है। इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो चलिए मैं बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ, बिल्कुल डिस्कस करके बताता हूँ कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप जितने भी माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके बच्चे का करियर का सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो है, सभी के लिए बहुत ही खास है। ध्यान से देखिएगा, आगे आपके काम आएगा। और इस वक्त खासकर जबकि बहुत जगह पर मैट्रिक का रिजल्ट हो चुका है अब या फिर मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, तो 10वीं के बाद अगर आपके भी बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये सिर्फ आपके और आपके लिए है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, या तो आपको इंटर करना होगा और नहीं तो फिर आपको कोई डिग्री लेना होगा, जैसे कि पॉलिटेक्निक। यहाँ पे चलिए मैं इसको दो भाग में बिल्कुल यहाँ पहले से डिस्कस करके रखा हूँ। मैट्रिक के बाद आपको या तो इंटर की राह पकड़नी होगी या नहीं तो पॉलिटेक्निक यानी कोई डिप्लोमा की राह पकड़नी होगी। अब दोनों में आपको क्या अंतर है, तो चलिए मैं दोनों को विस्तार से बताता हूँ कि दोनों की में क्या अंतर है। देखिए, मैट्रिक के बाद अगर आप इंटर को सेलेक्ट करते हैं तो जैसा कि इंटर का सिलेबस है कि हाँ आपको साइंस से पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ना है, आर्ट्स से पढ़ना है। जैसे जो बच्चे मान लीजिए थोड़ा डॉक्टर इंजीनियर जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से वो साइंस लेना पसंद करते हैं। या फिर जो जिनको बिजनेस वगैरह में ज़्यादा रुचि है तो वो कॉमर्स को चूज करते हैं। या फिर जो बच्चे ज़्यादा इतिहास में रुचि रखते हैं वो अपना आर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्ट्स सबसे ईजी है, लेकिन कहा जाता है अब आपको अपने हिसाब से तय करना है कि हाँ हमको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब ये तो हो गया इंटर का सवाल। इसका भी कोर्स 2 साल का होता है। आपको 2 साल पढ़ाई करने की, इंटर यानी कि 11 और 12 2 साल आपको पढ़ाई करना होगा, तब आपको एक डिग्री मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आप इंटर करते हैं 2 साल, खर्च आपका जो भी लगे आपको पता ही होगा, तो आपको एक डिग्री मिलेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ, और न ही किसी कंपनी में आपको उस टॉपिक की जानकारी मिलेगी ताकि आप किसी कंपनी में जाकर आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री मिलेगी। यहाँ से आपको आगे पढ़ने की रास्ता खुलेगा। इसके बाद आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर सरकारी नौकरी वगैरह का अप्लाई करने का आप हकदार हो जाएंगे। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, किसी भी सेक्टर में आप अप्लाई करने का हकदार हो सकते हैं। तो अब रहा सवाल कि अगर आप इंटर करते हैं तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं के बाद, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 10वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक की राह पकड़ते हैं तो इसका कोर्स 3 इयर्स का है, 3 साल का। अगर आपने इस पॉलिटेक्निक की राह में जितने भी आप कोर्सेस हैं, किसी में से भी आपको जो भी पसंद आए, अगर सेलेक्ट कर आप इस 3 साल को कोर्स आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3 साल के बाद आपकी नौकरी मिलेगी और आपका कैरियर बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 साल को आपको ये कोर्स करना होगा, 3 इयर्स का, जिसको डिप्लोमा ही बोलते हैं, डिप्लोमा का है या पॉलिटेक्निक का है, 3 साल का। अब जो बच्चे, जो स्टूडेंट जिसको जिसमें रुचि है,
जैसे मान लीजिए आपको किसी मशीनरी लाइन में ज़्यादा रुचि है तो आप इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। कई प्रकार का विभाग है, 2-4 विभाग मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। या फिर आपको अगर किसी गाड़ी का डिजाइनिंग के बारे में आपको जानना है, उसमें आपको अपना कैरियर बनाना है, जैसे मान लीजिए आजकल के बहुत चल रहा है जैसे कम डीजल में कम पेट्रोल में कितना ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी बन जाए, इस प्रकार से डिजाइनिंग करना हो गाड़ी का, तो आपको अगर इस सेक्टर में जाना है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसका कोर्स। अगर आपको रोड वगैरह का काम कोई में करियर बनाना है, PWD के जैसे रोड बनता है, पुल बनता है, हाईवे बनता है, इस प्रकार में अगर आपको कोर्स करना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चौथा है कंप्यूटर साइंस। जैसे आप यूट्यूब भी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें आपको अपना करियर बनाना है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए मार्क जुकरबर्ग को एक सॉफ्टवेयर बनाया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों का लाइन में खड़ा है, देखते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से। तो अगर उस प्रकार से आपको उसमें अपना करियर बनाना है तो आपको कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना होगा। चौथा है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। अब जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक के लाइन में आपको पसंद आता है, उसमें आपको अपना करियर बनाना है तो आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में किसी इंजीनियर की ज़रूरत है जिसमें कुछ डिजाइनिंग करना हो, बहुत प्रकार के काम होते हैं, उसमें किसी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, तो क्या है वो इंटर पास वाले आदमी को बुलाएगा? कोई अगर डिग्री लिया हुआ रहेगा जिसको उसके बारे में काम की नॉलेज हो, उसको रखेगा कि आपको इंटर पास वाले को रखेगा? आप डिसाइड कीजिए। इंटर पास वाले के पास सिर्फ एक डिग्री है और ये जो पॉलिटेक्निक किया है उनको काम की जानकारी है, क्योंकि उनको ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से अगर वो कोर्स किए हैं तो उनको डिजाइनिंग करने का तरीका, विभिन्न प्रकार के कोर्सेस होते हैं, वो बिल्कुल मालूम है। तो अब कंपनी उनको रखेगा कि ये इंटरमीडिएट वाले को रखेगा, आप तय कर लीजिए। कंपनी निश्चित रूप से जो ये कोर्स किया हुआ रहेगा उनको ही रखेगा, पॉलिटेक्निक वाला। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल इस बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। तो अब सवाल है कि क्या इंटर करना अच्छा नहीं रहेगा? मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप इंटर मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, इसमें भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास उतना बैकग्राउंड अच्छा है कि आप इंटर कीजिए, आगे BA कीजिए, BSc कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिर अच्छे अच्छे सिविल सर्विसेज हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, IAS है, IPS है, उस प्रकार की सरकारी नौकरी को आप तैयारी कर सकते हैं। बैकग्राउंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो ताकि आपके पढ़ाई के खर्चे पूरा परिवार आपका उठा सके, तो उस प्रकार के स्टूडेंट के लिए ये राह पकड़ना बिल्कुल सही होगा। लेकिन जिस परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ताकि पढ़ाई का खर्चा उतना नहीं दे सकते हैं, उनको जल्दी से जल्दी 10वीं पास करने के बाद कोई नौकरी की ज़रूरत है ताकि उनका परिवार चल सके, उन लोगों के लिए ये राह पकड़ना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वे 3 साल इसमें अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। अब रहा सवाल कि आखिर अगर हम ये डिग्री लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में सवाल आता होगा कि हाँ इसमें खर्चा कितना आएगा। देखिए इसमें खर्चा थोड़ा बहुत तो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बिहार का ही लेता हूँ, जैसे बिहार का अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आने वाला है जस्ट इसी हफ्ते में। एक अनुमान के मुताबिक, मैं भी मीडिया जगह से सोर्स लगाया हूँ कि इस हफ्ते बिहार का पॉलिटेक्निक का फॉर्म आने वाला है, तो जितने भी बच्चे होंगे उसमें अप्लाई करेंगे, पास हो जाएंगे, तो मान लीजिए अगर वो सरकारी की राह चुनते हैं तो उसमें खर्चा तो कम लगेगा, 2-3 हज़ार रुपये में हो जाता है बिहार में सरकारी में, लेकिन आपको उसके लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट की राह चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि हाँ अगर हम प्राइवेट की तरफ से राह पकड़ते हैं तो हमको अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो अगर वो प्राइवेट की राह चुनते हैं, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर एडमिशन कराते हैं तो उनको कम से कम 50,000 से शुरुआत करना होगा। अब जैसा कॉलेज है उस प्रकार का फीस रखा हुआ है, लेकिन कम से कम 50,000 तो मान ही लीजिए। 50,000 से ऊपर लाख 1.5 लाख भी फीस है। अब जैसा कॉलेज है, जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उस कॉलेज के हिसाब से आपको फीस देना पड़ेगा। सब कॉलेज अपना अपना अलग अलग फीस रखे हैं।
तो अब आपको इस प्रकार से आप अपना करियर को चूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ दोनों में बिल्कुल अंतर बता दिए हैं कि दोनों में आपको कौन सी सबसे बेस्ट है ये आप तय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको सजेस्ट के रूप में बताता हूँ कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, उसके अलावा आपको अपने अपने विवेक के हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट करना होगा करियर कि हमें कौन से राह अपनाना होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आम घर से हैं, किसान घर के लड़के हैं, जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल सजेस्ट हैं कि आप 10वीं पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक की राह बिल्कुल अपनाइए। अगर आपको आगे पढ़ने की उतनी क्षमता नहीं है, आप अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक की राह अपनाइए। और इसमें कई प्रकार के कोर्सेस हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 बताया हूँ। आपको जिसमें भी आसानी लगे, जिसमें भी आपको बेस्ट से बेस्ट आप दे सकते हैं, उस प्रकार के कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से 3 साल के बाद एक अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपका जो भी ग्रेड है उस ग्रेड के हिसाब से आप एक अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा है, माता पिता उनके पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, ताकि इंटर करें, बीए किए, ग्रेजुएशन किए और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, उसमें भी 2-4 साल समय लग सकता है। कब नौकरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, या फिर आगे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी में बहुत ही कंपटीशन है। दिन पर दिन सरकारी नौकरी की संख्या कम होते जाती है। तो जिन बच्चों के माँ बाप का बैकग्राउंड अच्छा है, पढ़ाई करने के लिए पूरी पैसों की उपलब्धता है, तो उन लोगों के लिए ये राह बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप इंटर कीजिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप अपने हिसाब से किसी को सेलेक्ट कीजिए, बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, आगे अपना ग्रेजुएशन कीजिए, जो भी आपको तैयारी करना है, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कीजिए और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो अब आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, जितने भी माता पिता होंगे, चाहे स्टूडेंट हो गए, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप भली भांति समझ गए होंगे कि हाँ, मैट्रिक के बाद हमको क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे को मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार आप दोनों राह पकड़ सकते हैं। मैं अपना भी ओपिनियन दे दिया हूँ कि जिस स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो इस राह को, पॉलिटेक्निक वाले राह को अपना सकता है, और जिस स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा है वो इंटर करे, बीए किए, बीएससी किए, ग्रेजुएशन करे, सिविल सर्विस की तैयारी करे, सरकारी नौकरी पाए, वो ये राह को अपना सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।